बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने नया रास्ता निकाला है। चीन एलएसी के पास कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहा है जिसके बाद उसे ही टेंशन होती है। लद्दाख को अब साल भर देश से जुड़े रखने के लिए बीआरओ तीसरा रास्ता तैयार कर रहा है। यह रास्ता बनाना बेहद जोखिम भरा था। सरकार ने इस रास्ते पर आने वाले इकलौते पास शिंगुला पर टनल बनाने की मंजूरी दे दी है। यह रास्ता क्यों अहम है, देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। 20 साल पहले देखा गया सपना पूरा हो रहा है। लद्दाख को अब साल भर देश से जोड़े रह पाना संभव हो जाएगा। ये रास्ता होगा मनाली से हिमाचल के दारचा और शिंकुला पास से होते हुए लद्दाख की जांस्कर वैली के जरिए। सरकार ने इस रास्ते पर आने वाले इकलौते पास शिंकुला पर टनल बनाने के काम को मंजूरी दे दी है, जो 2025 तक पूरी हो जाएगी। इस टनल के बनते ही ये रास्ता लद्दाख के लिए तीसरा रास्ता बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे निम्मू पदम दारचा या एनपीडी रोड का नाम दिया गया है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ इस मुश्किल इलाके में इस तीसरे रास्ते पर 3 साल पहले से ही काम कर रहा है। इस रास्ते में बर्फबारी कम होती है और ज्यादातर रास्ता नदी के साथ साथ चलता है, इसलिए ये इकलौता रास्ता होगा जिसके जरिए भारी बर्फबारी में भी लेह और करगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। खासतौर पर 2020 में लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद बीआरओ बहुत तेजी से सड़कें, पुल और सुरंग बना रहा है। तो ये टोटल 103 प्रोजेक्ट्स जिनकी कॉस्ट 2900 करोड़ है, वो उसमें 67 ब्रिजेस हैं, 30 सड़कें हैं, 3 हेलीपैड्स हैं और बाकी कुछ अलाइड हमारा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये देखते हुए आपको मालूम चलेगा कि जितना फोकस हमने प्रोजेक्ट्स पे किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, वो पहले नहीं था। अभी तक करगिल या लेह पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता श्रीनगर से जोजिला पास पार करके करगिल और लेह पहुंचने का है और दूसरा रास्ता मनाली से रोहतांग, लाचुंगला, बारालाचला और तंगलांगला होते हुए लेह और उसके बाद करगिल पहुंचने का है। लेकिन दोनों ही रास्ते साल के कुछ ही महीने खुले रहते हैं। बाकी समय ऊंचे दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद रहता है। रोहतांग पास के नीचे 2020 में अटल टनल बनने के बाद मनाली से लेह का रास्ता कुछ आसान हुआ है, लेकिन अभी भी इस रास्ते पर 3 और पास हैं जो बर्फबारी में बंद हो जाते हैं। करगिल युद्ध के समय ही एक तीसरे रास्ते की योजना बनाई गई थी, जिसके जरिए साल भर लद्दाख का सड़क मार्ग खोला जा सके। ये आबादी के लिए भी फायदेमंद होगा और सेना के लिए भी, जिसे गर्मियों के 4 महीने में ही पूरे साल की रसद जमा करनी होती है। ऐसे में अगर दुश्मन कोई एक रास्ता बंद कर दे तो सेना के लिए संकट और बढ़ जाता है, क्योंकि आवागमन केवल एक रास्ते पर ही संभव होगा, जैसा 1999 में करगिल में हुआ। लेह से मनाली की दूरी 475 किलोमीटर है, लेकिन 4 दर्रों को अच्छे मौसम में भी पार करके सफर पूरा करने में 2 दिन तक का समय लग जाता है। लेकिन मनाली से दारचा होते हुए 16,600 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे को पार करके सड़क लद्दाख की जांस्कर घाटी में उतरती है और यही इकलौता इस सड़क का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ बर्फबारी भी कम होती है और केवल एक जगह ही एवलांश का खतरा है। वहीं पुराने लेह मनाली हाईवे पर 200 ऐसी जगहें हैं जहां पर एवलांश का खतरा है। नई सड़क को लेह से 100 किलोमीटर दूरी पर खलसे में लेह श्रीनगर हाईवे से जोड़ा गया है। यह सड़क हर तरह से सुरक्षित है, क्योंकि न तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर करगिल जैसे ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान इसको काट सकता है और न ही रोहतांग दर्रे के रास्ते मनाली से लेह तक आने वाली सड़क जैसे एवलांशेस और भारी बर्फबारी है। पूरी सड़क जांस्कर नदी के साथ साथ चलती है, लेकिन सकरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ इस सड़क को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट थी। यहां मदद की नई तकनीक ने। मनाली से करगिल जाने के लिए साल भर खुली रहने वाली इस सड़क से दूरी 485 किलोमीटर हो जाएगी, जो पहले 700 किलोमीटर थी। इस सड़क पर केवल एक पास होने और सड़क पहाड़ों के नीचे से जाने की वजह से ये दूरी भी 9 से 10 घंटे में तय हो जाएगी। लेह को इस सड़क से जोड़ने से मनाली की 475 किलोमीटर की दूरी घटकर
लगभग 400 किलोमीटर रह जाएगी, लेकिन इसके लिए अभी निम्मू से आगे 30 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ना है। यहाँ पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। कड़ी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद कोई कामयाबी हासिल होती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अगर वो कामयाबी ऐसे वक्त हासिल हो जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। लद्दाख को पूरे देश से जोड़ने वाला तीसरा रास्ता यानी थर्ड एक्सिस ऐसे समय खुला है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तनाव चरम पर है और अगले कुछ दिनों में ही दो रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो सकते हैं। लद्दाख को देश से जोड़ने वाला ये तीसरा रास्ता पूरे साल खुला रहेगा। इसमें अवलांच का खतरा ना के बराबर है और लेह से मनाली की दूरी 2 दिन से घटकर 9 से 10 घंटे की रह जाएगी। भारत ने पिछले कुछ सालों में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम में तेजी लाई है। भारत ने चीन के साथ लगती सीमा पर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत तेजी से सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाल फैलाना शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण नए श्योक पुल को पिछले साल शुरू कर दिया गया, जिससे होकर अब टैंक भी आराम से जा सकते हैं। वर्तमान सरकार ने जब से कार्यकाल शुरू हुआ है 2014 से, बीआरओ की कार्यशैली में उसके बाद में बहुत परिवर्तन आया है। जमीन आसमान का क्रांतिकारी परिवर्तन मैं कहूँगा, और तभी ये प्रोजेक्ट्स जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो हो पा रहे हैं। क्योंकि जब अशोर्ड फंडिंग होती है तो सड़क भी तेजी से बनती हैं। जब हमें रिसोर्स जो हमें चाहिए, मशीनें चाहिए, वो सब प्रदान किए जाते हैं तो उसी से सड़कें तेज होती हैं। भारत ने चीन के साथ लगती सीमा पर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत तेजी से सड़कों, सुरंगों का जाल फैलाना शुरू किया है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को बहुत टेंशन हो रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख।